Little champs, how are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at home. Students, take out your science books. It's time to read something in science and open your chapter 7, page number 78. एयर. बच्चों, हमने एयर के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ लिया था सेकेंड टर्म से पहले, तो पहले उसका रिवीजन करेंगे और फिर हम आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो एयर आता क्या है और कैसे होता है, क्या होता है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मैटर, एयर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, यूजेस ऑफ एयर एंड एयर पॉल्यूशन। इतने टॉपिक्स को हमें इस चैप्टर में कवर करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं, बात करते हैं मैटर की। मैटर क्या होता है? प्रीवियस क्लासेस में बच्चों आपने पढ़ा है मैटर क्या होता है। एनीथिंग ऑल अराउंड अस इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज़ जो हमारे अगल बगल की होती है उसे हम मैटर बोलते हैं। लाइक टेबल, चेयर, बुक, जो भी चीज़ें आती हैं वो मैटर में होती हैं। और मैटर के 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। अगर क्यूब है तो वो सॉलिड, मिल्क है तो गैस, और एयर फिल्ड इन बलून है तो वो है आपका एयर, गैसेस। ठीक है, तो देखते हैं आपको इसमें क्या क्या पढ़ना था। सॉलिड क्या क्या होते हैं? टेबल, चेयर, बुक, पेंसिल, स्पून एंड पेपर आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड. द पार्टिकल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड एंड दस सॉलिड आर हार्ड. टेबल, चेयर, टॉयज, बुक्स, पेंसिल्स, स्पून एट्सेट्रा जो होते हैं ये एग्जाम्पल हैं सॉलिड के। पार्टिकल, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजी जो है टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए जो है वो हार्ड होते हैं। सॉलिड जो है वो हार्ड होता है। नेक्स्ट है आपका पेट्रोल, डीजल, मिल्क, जूस, वाटर आर लिक्विड एंड पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, thus they have space to move around like unlike solid. यानी कि डीजल है, पेट्रोल, मिल्क, जूस, वाटर, ये सारे लिक्विड में आते हैं और लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। इसी वजह से जो है आपके लिक्विड जो है वो मूव कर सकते हैं इधर उधर, जो कि सॉलिड नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एयर। एयर के बारे में आपने क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। एयर जो होता है बच्चों, एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैसेस ऑल अराउंड अस। एयर जो है वो एग्जाम्पल ऑफ गैस होती है। ठीक है, ऑल अराउंड अस, एयर जो है हमारे हर तरफ होती है। मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन, वाटर वेपर्स, ये सारी जो है आपकी गैसेस होती है। और ये जो होती है वेरी लूजली पैक्ड होती है। मीन्स ये जो है एयर जो होती है इसके मॉलिक्यूल्स वेरी लूजली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण ये कहीं भी जा सकती है। ठीक है, सॉलिड जो है अपने आसपास अपनी ही जगह पे रहता है, लिक्विड जो है अपने आसपास की जगह में स्प्रेड करता है, और गैसेस जो है वो कहीं भी जा सकती हैं। लाइक यू कैन सी इट इन द फिगर। ये कॉम्पोजिशन ऑफ सॉलिड है जो कि टाइटली पैक्ड है, ये लिक्विड है जो कि लूजली है, और ये गैसेस है जो कि वेरी लूज है। ये हो गई आपकी बात। अब हम बात करते हैं एयर एंड इट्स प्रॉपर्टीज की। मैं इसको भी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आइए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, क्या है इसमें एयर में? थ्रू वी कैन नॉट सी एयर, क्योंकि हम एयर नहीं देख सकते। दो वी कैन नॉट सी एयर ऑल अराउंड अस बट इट इज़ ऑल अराउंड अस। हम एयर को देख नहीं सकते लेकिन ये हमारे चारों तरफ होती है। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। चलने वाली हवा जो होती है उसको हम विंड कहते हैं, जैसे हम फील कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग जो होती है उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है जो कि बहुत तेज लाइक आंधी टाइप चलती है उसको हम स्टॉर्म्स बोलते हैं। और जो जेंटली प्लीजेंटली वर्क करती हैं उनको हम ब्रीज कहते हैं, यानी ठंडी हवा कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं एयर की। बच्चों, प्रॉपर्टीज भी हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, हमें सिर्फ रिवीजन करना है इसका। एयर की जो प्रॉपर्टी होती है सबसे पहली वो होती है कि इनका कोई भी डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता। इनको जिस जगह पे रखा जाएगा ये उसी शेप और साइज की हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ बलून और उसमें आप ब्लो करके एयर फिल करिए, जो आपकी जो एयर होगी वो बलून का शेप ले लेगी। ठीक है, तो एयर की कोई भी साइज नहीं, फिक्स शेप नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका दे ऑक्यूपाई स्पेस।
उनको स्पेस ऑक्युपाई करने की आदत होती है। एयर जो होता है वो किसी भी एम्प्टी जगह में चली जाती हैं, वो स्पेस को ऑक्युपाई कर लेती हैं। कैसे? आप इसको समझ सकते हैं, एक ग्लास लीजिए और ग्लास के अंदर आप पेपर को डाल दीजिए और ऐसे पोर करिए उसको कि उसमें कहीं से भी कोई स्पेस ना रह जाए, और उस ग्लास को उल्टा करके मीन्स ऑपोजिट साइड से उसका मुंह को नीचे रख करके उसको आप बकेट में डालिए। और जब आप डालेंगे तो आप थोड़ी देर के बाद जब उसको वैसे ही सिमिलरली ऊपर की तरफ निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वो कागज़ आपका बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है। इट मीन्स कि आपके जो ग्लास है उसमें एयर ऑक्युपाई कर ली थी, अपना स्पेस ऑक्युपाई वो कर चुकी थी। एयर के पास में वेट होता है। इसको कैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं? एक स्केल लीजिए और उस स्केल में एक साइड में दोनों बलून्स फिल्ड विद एयर रख दीजिए, मीन्स आप हैंग कर दीजिए और उसका वेट आपको सिमिलर दिखेगा। और सिमिलरली दूसरी स्केल में आप एक साइड में बलून जो है वो ब्लो किया हुआ रखिए और दूसरी साइड में वैसे ही जैसे बलून होते हैं नॉर्मल विदाउट एयर आप वैसे टांग दीजिए। तो आप देखेंगे कि जो एयर वाला बलून है उसका वेट ज़्यादा होगा, जबकि जो प्लेन बलून है जिसमें एयर नहीं है उसका वेट कम होगा। एयर एक्सपेंड्स, एयर जो है वो एक्सपेंड करती है, मीन्स वो जो है कहीं पर भी फास्टली मूव कर जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक बॉटल लीजिए, बॉटल में आप एक बलून को लगाइए और जब आप उसको हीट करेंगे तो वो जो है बलून जो है वो धीरे धीरे जब वो हीट अब्जॉर्व करेगा तो वो बलून खुद ही ब्लो करने लगेगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि एयर जो है वो एक्सपेंड भी करती है। सो आई होप आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर और व्हाट इज़ एयर ये अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों इतना मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, जस्ट मैंने आपको रिविज़न के लिए दिया हुआ था। सो आप इसका रिवीजन करेंगे, कोई भी डाउट हो इन सब से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एयर की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।